कभी कभी हमारी जिंदगी मुजिज़ों के इंतजार में होती है और अल्फाज आंसू बनकर बहते हैं। क्या अल्लाह मेरी दुआ सुन रहा है? ये एक सवाल है जो हम में से बहुत से लोगों के दिल के करीब होता है। कभी कभी अल्लाह ताला हमारी दुआओं का जवाब उन तरीकों से देता है जिनकी हमें तवक्को भी नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज इस वीडियो में हम 5 निशानियों का जिक्र करेंगे जो ये जाहिर करती हैं कि अल्लाह आपकी दुआओं का जवाब गैर मुतवक्का तरीकों से दे रहा है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपके साथ अल्लाह पर यकीन की एक ऐसी सच्ची कहानी शेयर करना चाहता हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। यह कहानी न सिर्फ आपका अल्लाह की मोहब्बत पर यकीन को बढ़ाएगी बल्कि यह भी जाहिर करेगी कि असबाब नबी हूं। अल्लाह जब मदद करता है तो असबाब और रास्ते हैरान कुन तरीकों से वजूद में आ जाते हैं। एक शेख ने सऊदी अरब में इसका जिक्र किया और एक डॉक्टर जो पाकिस्तान से आए थे, उन्होंने एक कहानी सुनाई जो खुद उनके साथ पेश आई थी। वो कहते हैं, पाकिस्तान के एक बेहतरीन न्यूरोलॉजिस्ट हैं जिनका अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। एक दिन वो एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। बहुत मसरूफ शख्स थे कि दौरान सफर अचानक बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और बारिश शुरू हो गई। इस तूफान की वजह से जहाज का एक इंजन खराब हो गया और जहाज को एक छोटे से हवाई अड्डे पर उतार दिया गया। यह एक दूर दराज इलाका था जहां जहाज की मुरम्मत मुमकिन नहीं थी। डॉक्टर ने पायलट से पूछा कि कितनी देर लगेगी। पायलट ने कहा कि काफी वक्त लगेगा। डॉक्टर ने फैसला किया कि बाय रोड अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे क्योंकि यह सिर्फ 3 घंटे का सफर था। रास्ते में दोबारा बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और बारिश इतनी ज्यादा हो गई कि उनकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई। वो एक खुले इलाके में थे जहां कुछ फार्म्स थे। उन्होंने वहां एक छोटे से घर को देखा, अल्लाह का शुक्र अदा किया और वहां जाकर नमाज पढ़ने और कुछ आराम करने का फैसला किया। दरवाजा खटखटाने पर एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। उन्होंने उसे अपनी सूरत हाल बताए और नमाज पढ़ने की इजाजत चाही। औरत ने उन्हें अंदर आने दिया। उसके पास एक छोटा सा मुसल्ला था और एक बच्चा था जो बीमार था। वो औरत मुसलसल दुआ कर रही थी और बार बार बच्चे को चेक कर रही थी। नमाज पढ़ने के बाद जब वो जाने लगे तो उन्होंने औरत से बच्चे के बारे में पूछा। औरत ने बताया कि वो उसकी दादी है, बच्चा यतीम है और बहुत बीमार है। उन्होंने तमाम डॉक्टर से मशवरा किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उस औरत ने बताया कि सिर्फ एक ही माहिर डॉक्टर है जो इस बच्चे का इलाज कर सकता है, लेकिन उससे मिलने के लिए 6 माह का वक्त दिया है। औरत ने कहा कि वो अल्लाह से दुआ कर रही है और उसको यकीन है कि अल्लाह कोई ना कोई असबाब जरूर बना देंगे। उस आदमी ने पूछा कि उस स्पेशलिस्ट डॉक्टर का नाम क्या है, तो बूढ़ी औरत ने उसी डॉक्टर का नाम बताया। यह सुनकर डॉक्टर आंसुओं में बह गया। वो बेहद आंसुओं में बह गया। औरत ने पूछा, क्यों रो रहे हो? डॉक्टर ने कहा, आपकी दुआ कबूल हो गई है। आपकी दुआ के लिए बिजली चमकी, बादल गरजे, इंजन ने काम करना छोड़ दिया। हम नीचे आए, हम सड़क पर आए, बारिश दोबारा आई और हमें रोक दिया। और क्या आप जानती हैं कि बारिश सिर्फ इस सवाल के पूछे जाने के बाद रुकी और अब औरत रोने लगी। सुभान अल्लाह। डॉक्टर खुद कहानी सुना रहा है कि यह मेरे साथ हुआ। वो कहता है, मैंने सीखा इनके अल्लाह की फौजें बेहद हैं। अल्लाह जो चाहे इस्तेमाल करता है जब वो चाहता है। आपके साथ ये कहानी शेयर करने की वजह यह है कि हम में से हर एक को अल्लाह की जरूरत है। बस दुआ करते रहें। मैं आपको अल्लाह की रहमत और उसकी ताकत का यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये होगा, ये होकर रहेगा। बस हमें इन निशानियों को देखने की जरूरत है। हर निशानी ये जाहिर करती है कि अल्लाह हमारी जिंदगियों में कैसे काम करता है। अक्सर ऐसे तरीकों से जवाब देता है जो उसकी हिकमत, रहम और रहनुमाई को जाहिर करते हैं। कभी वो ऐसे इशारों में जवाब देता है जो हम फौरन पहचान नहीं पाते। डायरेक्ट जवाबात के बजाय वो हमारी जिंदगियों में बरकतें, रहनुमाई या यहां तक कि हमारी जिंदगी के डायरेक्शंस बदल देता है ताकि हमारे लिए बेहतरीन चीजें लाए। नंबर 1, कैसे जानूं कि मेरी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वो दरअसल मेरी दुआओं का जवाब है या महज इत्तेफाक? ये एक सवाल है जो हम में से बहुत से लोग सोचते हैं
खास तौर पर जब हम ताखीर या चैलेंजेस का सामना करते हैं। यह ताखीर बगैर मकसद के नहीं है, बल्कि यह हमसे सब्र और इस्तिकामत का मुतालबा कर रही है, जो हमें इस बात के लिए तैयार कर रही है कि हम इसको समेटने के काबिल हो जाएं। यही वो चीज है जो अल्लाह के साथ हमारे ताल्लुक को मजबूत करती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, ए ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद चाहो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यह आयत हमें याद दिलाती है कि सब्र सिर्फ इंतजार करने के बारे में नहीं है, यह ईमान और अल्लाह पर एतमाद के साथ बर्दाश्त करने के बारे में भी है। अगर आप सेहत के मसाइल, माली मुश्किलात या जाती नुकसान का सामना कर रहे हों, तो सोचें, इन आजमाइशों में सब्र ताकत का जरिया है जो हमें अल्लाह के करीब लाने में मदद करता है। और अगर मांगी हुई दुआओं के जवाबात नजर नहीं आ रहे, तो इस वक्त को जवाब का हिस्सा समझें। इस पर गौर करें कि अल्लाह ताला आपको मजबूत कर रहा है और आपको उसके लिए तैयार कर रहा है जो आपने मांगा है, चाहे जवाब मरहलावार सामने आए। नंबर 2, जब हम दुआ करते हैं तो हम सिर्फ तस्वीर का एक हिस्सा देखते हैं जो हमारी ख्वाहिशात और इल्म से महदूद होता है, लेकिन अल्लाह ताला सब कुछ देखता है कि हमारे लिए क्या बेहतरीन है। कुरान कहता है, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है जबकि तुम नहीं जानते। ये आयत हमें सिखाती है कि जब हमारी दुआएं बेजवाब लगती हैं, तो अक्सर इसकी वजह यह होती है कि अल्लाह हमें उस चीज से दूर कर रहा होता है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, या हमें किसी ऐसी चीज के लिए तैयार कर रहा होता है जो हमारी तवक्कात से बढ़कर हो। लिहाजा अगर आपको नई सिमत दी जा रही है या ताखीर का सामना है, तो इसे अपनी दुआ का जवाब समझें। कभी कभी जो हम चाहते हैं न मिलना अल्लाह की हिफाजत होती है, हमें किसी अजीम चीज की तरफ ले जा रही होती है जो हमने कभी नहीं सोची थी। नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा है अचानक कुछ ब्लेसिंग्स क्यों आती हैं, चाहे मैंने उनके लिए दुआ भी ना की हो? या क्या अल्लाह मेरी दुआओं का जवाब मुख्तलिफ तरीके से दे सकता है जिसकी मैं तवक्का नहीं कर रहा था? ये गहरे सवालात हैं, क्योंकि अल्लाह ताला अक्सर हमारी दुआओं का जवाब ऐसे तरीकों से देता है जो हमें हैरान कर देते हैं, बजाय इसके कि वो हमें बिल्कुल वही दे जो हमने मांगा। वह एक ऐसी बरकत दे सकता है जो हमारी जरूरियात को पूरा करती है, चाहे वो हमारी तवक्कात से मुख्तलिफ नजर आए। कुरान हमें याद दिलाता है, और उसने तुम्हें हर चीज से दिया जो तुमने उससे मांगी, और अगर तुम अल्लाह की नियमतों को शुमार करना चाहो तो तुम उन्हें शुमार नहीं कर सकते। यह आयत इस बात पर जोर देती है कि अल्लाह की बरकतें बेशुमार हैं जो हमें ऐसे तरीकों से आती हैं जिन्हें हम नहीं जानते या याद नहीं रखते। मिसाल के तौर पर तसव्वुर करें कि आप किसी एक करियर या जिंदगी के रास्ते में कामयाबी के लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला कहीं और दरवाजे खोल देता है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। लिहाजा अगर आपको मुस्बत तब्दीलियां या नए बरकतें नजर आ रही हैं, चाहे बगैर मखसूस दरखास्तों के, तो इसे अल्लाह का तरीका समझें कि वो आपकी दुआओं का जवाब दे रहा है और आपको किसी अजीम चीज की तरफ रहनुमाई कर रहा है। नंबर 4, एक और आम सवाल यह है कि क्या मेरी जिंदगी की मुश्किलात दरअसल अल्लाह का तरीका हो सकती हैं, कि वो मुझे इसके लिए तैयार कर रहा हो जिसके लिए मैंने दुआ की है? जवाब यह है कि अक्सर तरक्की चैलेंजेस के जरिए आती है। अल्लाह अपनी हिकमत में जानता है कि कुछ बरकतों के लिए अंदरूनी ताकत की जरूरत होती है ताकि उन्हें मुकम्मल तौर पर सराहा जा सके और बरकरार रखा जा सके। मिसाल के तौर पर कामयाबी के लिए दुआ करना एक सख्त मेहनत या रुकावटों के मरहले की तरफ ले जा सकता है जो आपकी महारतों और तवज्जो को तेज करती हैं। यह मुश्किलात का दौर अल्लाह का तरीका होता है कि वो आपको इस बरकत के लिए तैयार कर रहा होता है जिसके लिए आपने दुआ की है। मैं कैसे जानूं कि मैं जिन चैलेंजेस का सामना कर रहा हूं वो मेरी दुआ का जवाब है? जवाब इन तजरबात पर गौर करने में पाया जा सकता है कि ये आपको कैसे शक्ल देते हैं। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा करता है
اسے آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یہ آزمائشیں ہمیں مایوس کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی محبت کی نشانی ہیں جو ہمیں اس کے قریب لاتی ہیں۔ قرآن بھی ہمیں یقین دلاتا ہے، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا صبر، نظم و ضبط یا ایمان آزمایا جا رہا ہے، تو یہ اس بات کی نشانی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے تیار کر رہا ہے جس کے لیے آپ نے دعا کی ہے۔ ہر مشکل آپ کے ساتھ اس کے تعلق کو مضبوط کرتی ہے، آپ کو وہ استقامت دیتی ہے جو آنے والے وقت کو اور بھی زیادہ قیمتی بناتی ہے۔ لہذا اگر آپ کسی اہم چیز کے لیے دعا کرنے کے بعد چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں تو انہیں اللہ کی تیاری کا حصہ سمجھیں۔ ہر امتحان، مشکل اور رکاوٹ آپ کو شکل دے رہی ہے، اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ جب برکت آئے گی تو آپ اسے مکمل طور پر شکر گزاری اور طاقت کے ساتھ حاصل کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ نمبر 5، ایک اور سوال جو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیوں کبھی کبھی مجھے راحت یا سکون کا احساس ہوتا ہے چاہے میں ابھی تک اپنی دعاؤں کے جوابات نہ دیکھ سکوں۔ یہ اندرونی سکون کا احساس اکثر اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے، ہمیں یقین دلانے کے لیے کہ وہ ہماری ضروریات سے آگاہ ہے اور ہمیں بہترین نتیجے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ قرآن اس حالت کو خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکون نازل کیا۔ یہ سکون اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ ہمارے قریب ہے۔ یہ سکون کا احساس ایک تحفہ ہے، ہمیں اس کے وقت پر اعتماد کرنے میں مدد کرتا ہے، چاہے ہم غیر یقینی صورتحال کا سامنا کر رہے ہوں۔ زندگی میں یہ سوچنا آسان ہے کہ کیا ہماری دعائیں سنی جا رہی ہیں، خاص طور پر جب جوابات غیر واضح لگتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ ہم نے بات کی، اللہ تعالیٰ اکثر ایسے طریقوں سے جواب دیتا ہے جو ہماری فوری سمجھ سے بالاتر ہوتے ہیں۔ صبر، نیو ڈائریکشنز، غیر متوقع برکتیں، چیلنجز میں ترقی اور گہرا اندرونی سکون کے ذریعے وہ ہمیں دکھاتا ہے کہ وہ ہماری سفر کی رہنمائی کر رہا ہے۔ ان میں سے ہر نشانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی حکمت کام کر رہی ہے۔ لیکن اگر ہمیں بالکل بھی جواب نظر نہ آئے تو کیا ہوگا؟ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہر مخلص دعا اللہ تعالیٰ کے لیے قیمتی ہے اور کچھ بھی نظر انداز نہیں ہوتا۔ اگر ایک دعا اس زندگی میں قبول نہیں ہوتی تو یہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنی لامحدود حکمت میں اسے آخرت کے لیے محفوظ کر رہا ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ اپنے بندے سے کہے گا، کیا تم نے مجھ سے فلاں فلاں چیز نہیں مانگی تھی اور میں نے تمہیں نہیں دی؟ میں نے اسے تمہارے لیے آخرت میں محفوظ کر لیا۔ یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ ہر دعا کو عزیز رکھتا ہے، ہمیں ایسے طریقوں سے انعام دیتا ہے جو اس دنیا سے بڑھ کر ہیں، جیسا کہ قرآن ہمیں یقین دلاتا ہے۔ اور تمہارا رب کہتا ہے، مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں جواب دوں گا، چاہے اس زندگی میں ہو یا اگلی زندگی میں۔ اللہ کا ہر دعا کا جواب فائدہ پہنچائے گا۔ یاد رکھیے، خوبصورت زندگی خود بخود نہیں بن جاتی، بلکہ اس کی تعمیر روزانہ کی دعاؤں پر ہوتی ہے۔ دعائیں کیجئے، دعائیں دیجئے اور دعائیں لیجئے۔ اگر اس پیغام نے آپ کو وضاحت یا سکون دیا ہے تو اس چینل کو آگے بڑھانے میں تعاون کریں۔ آپ کے لائکس، شیئرز اور سبسکرپشن ہمیں دوسروں تک پہنچنے میں مدد دیتے ہیں جو ابھی جوابات کی تلاش میں ہو سکتے ہیں۔ ہمارے اس ایمان اور محبتوں بھرے سفر میں ساتھ رہنے کا شکریہ۔ دل کی گہرائیوں سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کی خوبصورت زندگی کو دین و دنیا کی تمام خوشیوں سے مالا مال کر دے۔ آمین ثم آمین۔